तो सर्विस एटीट्यूड नहीं है, बस सर्विस कर रहे हैं। तो केवल सर्विस कर रहे हैं, तो सर्विस तो कंपनी में भी करते हैं। उस हवा को कंट्रोल करना अर्जुन कह रहे हैं गीता में कि इसको तो मैं फिर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जहाँ तक भगवान मन को कंट्रोल करने की बात है, उस मन को कंट्रोल करने के लिए हम कह रहे हैं कि हाँ प्रभु जी हम कर जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, कृष्ण काम, कृष्ण प्रसाद। तो 3 पॉइंट सब साइड में रख के कृष्ण प्रसाद में लग जाएंगे। जप करने में नानी मरेगी, सेवा करने में नाना मरेगा, नाम लेने में दादाजी मरेंगे। तो इनमें से एक इंस्ट्रक्शन है कि भक्तन श्री ठाकुर कह रहे हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच रेसिडेंट ऑफ द मठा टू लर्न टॉलरेंस। कि जो भी मठ में जो रहने वाले जो लोग हैं, खासकर जो फुल टाइम है, और जो मठ में जो आने वाले लोग हैं, है ना, जो भी मठ में वास करता है, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे वास करे, परमानेंट बेसिस पे, मठ में रहना मतलब कि हमें सहिष्णुता का गुण अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज मठ में या दूसरे शब्दों में भक्तों के समाज में, वैष्णव समाज में हम नहीं रह सकते। क्योंकि अगर सहिष्णुता नहीं होंगे, हम सहिष्णु नहीं होंगे, सहनशील, तो फिर हम तो फिर क्या होगा, तो फिर हम हर्ट होंगे। एक ड्यूटी ने कुछ कह दिया तो हम हर्ट हो जाएंगे, दूसरे ड्यूटी ने कुछ कह दिया तो हर्ट हो जाएंगे, तो हर्ट हो के हम घर चले जाएंगे, तो रह ही नहीं सकते वैष्णव समाज में। तो इसलिए वैष्णव समाज में या जहाँ पे वैष्णव होते हैं वही मठ होता है ना। वृंदावन कौन सी जगह है? वृंदावन वो जगह है जहाँ पे वैष्णव भगवान का सब मिलके सेवा करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, वही वृंदावन है। तो मठ में रहकर, ऐसी जगह पे रह के, भक्तों के बीच में रह के, और अनेकों सेवाएं भी मिलेंगी। सेवाओं से भी क्या कहते हैं, श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि जो सेवा है, सेवा एक डिवोटी का असली संपद है। क्यों है असली संपद? मतलब असली उसकी लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि सेवा से ही भगवान वश में आते हैं। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? नारायण को सबसे प्रिय लक्ष्मी है, राम को सबसे प्रिय सीता है, कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय राधा है। और ये जो राधा, सीता या लक्ष्मी हैं, ये सेवा की मूर्ति हैं। तो अगर हम सेवा करते हैं, अनेकों कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी लगे रहते हैं, तो फिर जो सीता देवी हैं या श्रीमती राधा रानी हैं या लक्ष्मी देवी हैं, तो फिर ये हमें ब्लेसिंग्स देंगी और हमारे ऊपर स्टैंप लगाएंगी कि ये बंदा पास हो गया, सैंक्शन कर देंगी। और जिनके ऊपर ये भगवान की शक्तियाँ कृपा करती हैं, उन पर ही व्रजेंद्र नंदन कृष्ण कृपा करते हैं, ताकि वो जो बद्ध जीवात्मा जो इस संसार में फंसी हुई है अनेकों जन्मों से, वो मेरे धाम वापस आ सके। तो स्टैंप उनसे लगवाना पड़ता है, और उनसे स्टैंप तभी लगवा पाएंगे जब हम उनके पच्चीनों पे चलेंगे। उनके पच्चीनों पे चलना मतलब सेवा करना, अनेकों कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी। लेकिन फिर इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि प्रभु जी कठिनाइयाँ आती हैं सेवा में, तो क्या उन कठिनाइयों को सहन करके चलते ही रहे हमेशा? तो हाँ, आइडियली तो चलना ही चाहिए। लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा ही बिल्कुल कठिनाई आ रही है, तो फिर डिस्कस कर लेना चाहिए वरिष्ठ भक्तों के साथ। डिस्कस करके भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेना चाहिए। दोबारा डिस्कस करके भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो फिर तीसरी बार कर लो। तीसरी बार करके भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो फिर चलते रहो बस। इसका मतलब भगवान ही चाहते हैं कि इस तरह से ही चलना है। फिर और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर कुछ टाइम सहिष्णु बन के हमें चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप जो असुविधा हो रही है हमें सेवा में, वो अपार सुविधा में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे धैर्य को देखकर भगवान ही फिर वो टेस्ट ले रहे होते हैं और भगवान उसको चेंज कर देंगे। और भगवान कभी कभी इसलिए भी कष्ट और दुख देते हैं, या सेवा में कष्ट दुख मिलते हैं, या कभी कभी भगवान भी टाइट कर देते हैं, ताकि इसको पूरा निचोड़ देता हूँ। इसका पूरा जूस निकाल देता हूँ। जो इसने भौतिक जगत में जूस कमाया ना, जो भौतिक जगत में जो इसने रस पान किया है इतने करोड़ों जन्मों से,
वो रस निकालूंगा तब तो इसके अंदर माधुर्य रस डालूंगा, भक्ति का रस। इसे भगवान निचोड़ते हैं, और जो अपने आप को निचड़वा लेता है वो प्योर हो जाता है। जो नहीं निचड़वा पाता, अपने आप को स्क्वीज नहीं करवा पाता, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो श्री भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबल मत बनाओ, कृष्ण की लाइफ को कंफर्टेबल बनाओ। हम अपनी लाइफ को यहाँ कंफर्टेबल बनाने नहीं आए। जो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की सोचेगा वो मंदिर में आके भी दुख पाएगा, क्योंकि मंदिर में कई लोग मंदिर में आते हैं अपने दुख को ख़त्म करने के लिए। यार घर में बहुत क्लेश होता है, ये होता है, वो होता है, इतना सरदर्दी है, ये है, वो है, और लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम है, कभी इनकम टैक्स भरो, कभी सेल्स टैक्स भरो, कभी ये करो, वो करो, संसार में बहुत दुख है, मैं दुखों से भाग के घर छोड़ के चले जाता हूँ। ऐसे कई जो होते हैं मरकट वैराग्य आता है कईयों को, और कई गृहस्थ भी घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर 4 दिन बाद वापस आते हैं। जो इस्कॉन से नहीं जुड़ते जो इस्कॉन से जुड़ते हैं वो तो चलो ऐसे जाते भी नहीं, उनको तो पता ही है कि अगर विवाह किया तो फिर गृहस्थाश्रम भी पालन करना ही होता है। उनमें मरकट वैराग्य नहीं आता है, ऐसे वो संभल के चलते हैं वैष्णव के गाइडेंस में। जो गाइडेंस में नहीं चलते वो कुछ भी करते रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हमारी गली में एक अंकल हुआ करते थे बचपन में, वो ऐसे ही एकदम से उनके माइंड में पता नहीं क्या है, वो चले गए, घर छोड़ के चले गए। 10-15 दिन उनके घर वाले परेशान, बच्चे बीवी सब परेशान, और 15 दिन बाद वापस आ गए। और अब वापस आके कहते सॉरी मेरी तो हालत खस्ता हो गई, मैं हरिद्वार जाके बैठ गया था, मेरे कुत्ते पीछे पड़ गए रात को, मैं 10 दिन से सोया नहीं, खाया भी कुछ नहीं, भाई खाने को दे दो, तुम जो कहोगे वही कर लूँगा भाई, मुझे क्षमा करो तो सारा वैराग्य निकल के बाहर आ गया। तो ऐसे वैराग्य का कोई लाभ नहीं है। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य उसे कहते हैं कि जब हम भौतिक वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। भौतिक वस्तुओं को त्यागना वैराग्य नहीं है। और अगर त्यागना भी है तो वैष्णविज्म में नहीं है, क्योंकि चाहे चलो जैसे जो फुल टाइम ड्यूटीज होते हैं वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं खासकर हमारे इस्कॉन में लेकिन छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाते हैं, इस्कॉन में आते हैं, लेकिन तब भी हम वहाँ पर आकर भी मटेरियल चीज़ों को ही भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोबारा से हमें मटेरियल चीज़ें मिलती हैं और फिर हम उनको दोबारा से भगवान की सेवा में लगाते हैं। पहले हम वही चीज़ें अपने लिए यूज़ कर रहे थे, फिर मंदिर में आकर हमें वही चीज़ें भगवान के लिए यूज़ करनी होती हैं। और कई लोग होते हैं, जैसे मंदिर होता है, मंदिर से ही चीज़ें मांग लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई मंदिर है, हमारा सिटी में सेंटर है कहीं, तो आस पड़ोस के लोग कुछ मांग के ले जाते हैं कि हमें वो दीजिएगा, चेयर्स दीजिएगा, हमारे मेहमान आ गए। या कोई कहता है हमें अपनी मिक्सी दे दीजिए, हमारी मिक्सी ख़राब हो गई। तो हम कहते हैं, तो अब उनको मैं हूँ तो मैं तो डायरेक्ट कह दूँ, लेकिन कई डिवोटीज हिचकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कह देना चाहिए कि मंदिर है भाई साहब, ये मंदिर है, यहाँ से चीज़ें ली नहीं जाती, यहाँ चीज़ें दी जाती हैं। तो आप उधार पे लेके जा रहे हैं, मंदिर का भगवान का ऋण आप पे चढ़ता चला जाएगा, ये सही नहीं है। आपकी मिक्सी ख़राब है तो आप मिक्सी ठीक करा लो, हम मंदिर से नहीं दे सकते। अगर वो नॉन डिवोटी नेबर है, अगर वो नेबर्स हमारे नॉन डिवोटी हैं, तो हम उनकी हेल्प क्यों करें? हम तो डिवोटी की हेल्प करेंगे। ये तो फिर वही होगी, वही हो गया माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा हो गया। तो फिर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा नहीं। उनको हम मना कर सकते हैं, नहीं हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये भगवान की चीज़ें हैं, भगवान की चीज़ें आप भी लोगे तो कर्मों में फंस जाओगे भाई। उनको हमें फिलॉसफी समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझेंगे, रूठ जाएंगे, तो ठीक है, रूठ जाओ भाई, हम क्या करें। हम भगवान की चीज़ ऐसे क्यों दें? एक एंगल है, लेकिन अगर वो नेबर आपका बहुत अच्छा डोनर भी है, आपको 50,000 रुपये महीना देता है, तो फिर तो दे सकते हैं मुझे क्योंकि उससे आपका मंदिर चल रहा है लेकिन अगर वो आपको कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, 50,000 डोनेशन दे रहा मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे दे रहा है इसलिए उसकी हेल्प, इसलिए उसको चेयर दे दो या उसको मिक्सी दे दो, ये पॉइंट नहीं है। हम उसके तलवे नहीं चाट रहे। वो 50,000 रुपये महीना दे रहा है, इसका मतलब वो भगवान की सेवा कुछ ना कुछ कर रहा है, और अभी वो नियोफाइट है, उसको समझ नहीं है कि भगवान से हेल्प लेनी नहीं होती। तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम हेल्प कर सकते हैं और फिर बाद में समझा भी सकते हैं कि आप उस दिन जो चेयर ले गए थे वो तो चलो आपको ज़रूरत थी, मेहमान आए हुए थे, हमने दे दी थी, लेकिन
आइडली लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके ये कारण है, क्योंकि मंदिर में चीज़ दी जाती है, आप भी देते ही हैं पैसे, मंदिर से लिया नहीं जाता लेने से ऑफेंस लगता है, वो सेवा अपराध में आता है। तो ऐसे करके उसको समझाया जा सकता है। अगर वो ऑलरेडी कुछ सेवा कर रहा है, अगर तन मन से नहीं कर रहा, धन से कर रहा है, तो तब भी समझा सकते हैं, एटलीस्ट सेवा तो कर रहा है ना कुछ ना कुछ। तो ये पॉइंट है। तो इसलिए हमें टॉलरेंट होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मठ की चीज़ों का मिसयूज़ करे तब टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। ये वाला एग्जांपल मैं तभी दे रहा हूँ कोई मठ की चीज़ों को यूज़ कर रहा है तो फिर टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हम भी ब्रह्मचर्य आश्रम में डेली कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, बैंड बजाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मठ की चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, इसलिए हमें बैंड बजाना पड़ रहा है। अपने लिए हम पूरे सहिष्णु हैं, हमें कुछ भी हो जाए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कुछ भी कह लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट भगवान की चीज़ें वेस्ट हो रही हैं तब आपको सावधानी से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप अपराध में फंसोगे। और हम भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हम आपको अलाउ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ ना एक हौच-पौच होती चली जाती हैं। इसलिए टॉलरेंस, जब भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं कि मठ में रहने वाले को या मठ में आने वाले को टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, तो वो अपने निजी लाभ के लिए कहा जा रहा है, अपने कंफर्ट के लिए। क्योंकि हम कृष्ण की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भक्ति में आए हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए नहीं आए। हमारी लाइफ भी कंफर्टेबल स्वतः हो जाएगी, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लक्ष्य है गोलोक धाम जाने का, ताकि हम कृष्ण की साक्षात फेस टू फेस सेवा करें और भगवान को आनंद दें। भगवान को आनंद दें मतलब वहाँ निरंतर आनंद दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो निरंतर सेवा करके आनंद दे सकते हैं ना। इसलिए हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। कोई सोचे कि यार वहाँ पे सुना है कि एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल, वहाँ डेली कचौड़ी बनती है, डेली फ्रूट क्रीम बनती है इसलिए मैं जाऊँगा गोलोक। या हमेशा वहाँ शिमला जैसे मौसम रहता है और वहाँ पे हमेशा सभी सोने जवाहरात पहन के रखते हैं, और कोहिनूर की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, जैसे अकबर को दिखाया था ना जीव गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने उनको दिव्य आंखों दी थी, तो राधा कुंड की सीढ़ियाँ देखी अकबर ने, तो देखा तो वो कोहिनूर और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कोहिनूर हीरे की। तो सनातन गोस्वामी ने पहले कहा था कि आप ये थोड़ी सी सीढ़ी टूटी हुई है बना दो, तो अकबर ने कहा मैं इतना बड़ा राजा, मुझे थोड़ी सीढ़ी बनाने के लिए कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा एक मिनट रुको। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको दिव्य चक्षु दिया अकबर को 2 सेकंड के लिए, जैसे अर्जुन को दिए थे भगवान ने विश्व रूप देखने के लिए, दिव्य चक्षु दिए, तो देखा वो सीढ़ियाँ कोहिनूर हीरे की थी, और वो सीढ़ी का इतना सा हिस्सा बनाने में भी अकबर के पुश्ते बीत जाती, इसलिए अकबर के तब तोते उड़ गए, यूँ समझ लो, और वो पागल हो गया, और फिर उसने क्षमा मांगी कि मैं तो नहीं कर सकता ये। तो इतना मतलब पॉइंट क्या कह रहा था, पॉइंट ही क्यों एग्जांपल क्यों दे रहा था? तो इतना मतलब ऑस्पिशियस है भगवान का ये जो हाँ सॉरी, हाँ गोलोक में एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल। तो हम अगर सोचें कि गोलोक में सब कुछ परफेक्ट चलता है, इसलिए हम भी गोलोक चले जाएं, हम सब दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत खुश रहेंगे, अपने सुख के बारे में जाना तो महापाप है। अपने भोग के बारे में अगर सोच के जाना चाहते हैं तो एक तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, और अगर ऐसी मेंटालिटी है तो यहाँ पे भी दुख पाएंगे, क्योंकि भक्ति में हम आए हैं भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। हमें तो अगर कष्ट आते हैं भगवान की भक्ति में, तो हमें क्या सोचना चाहिए? जैसे अभी ठंड आने वाली है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना ही पड़ेगा सबको हैंडपम्प से तो फिर क्या होगा, फिर ठंडा ठंडा पानी हम डालेंगे और क्या सोचेंगे कि मैं इसी के योग्य हूँ, ये तो कम ठंडा और ठंडा होना चाहिए तो आराम से नहा के हम फ्रेश हो जाएंगे। अगर अदरवाइज हम बाल्टी के पास ही बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कैसे डालूं कैसे डालूं तो सहिष्णु होने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सोचें कि मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो अभी बहुत कम हो रहा है मेरे साथ, भगवान तब भी मेरे साथ इतना कम कर रहे हैं, और मुझे भक्तों के संग में रखा हुआ है, अपने मंदिर में मुझे जगह दी है, अपने भक्तों में रहने का स्थान दिया है, एक अच्छे वातावरण में रहने का स्थान दिया, जिससे मेरी भक्ति और बढ़ती चली जाए। लेकिन वो हम ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं रजोगुण में होने के कारण, तमोगुण में होने के कारण हमारा माइंड चलता रहता है। बट भक्ति असली में देखा जाए तो सतोगुण में ही संपन्न की जा सकती है, तो इसलिए हमें सतोगुण में रहना पड़ेगा। सतोगुण मतलब, सतोगुण का सिंपल मतलब क्या होता है कि हमें अपनी भौतिक इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी।
हमें अपनी इच्छाओं को कम करना है। अब आपको प्रभु जी मेरी फॉर एग्जांपल मेरी बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, तो वो भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है? अभी भौतिक इच्छा है, क्योंकि अभी कहा गया भाई जम के सेवा करो। अभी आप उसमें अपना ज़्यादा दिमाग लगाते रहोगे तो वो आपकी अपनी निजी इच्छा है। सारे शास्त्र, सारे आचार्य की कमेंट्री में प्रभु जी बस 1 साल में पढ़ना चाहता हूँ, अभी सेवा तो फिर भी बाद में कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा सोचे तो भौतिक इच्छा है, क्योंकि वो आपकी अपनी निजी इच्छा है, वो वैष्णव की इच्छा नहीं है। वैष्णव की इच्छा है कि पहले अभी हम सेवा करें जम के। साथ साथ पढ़ना भी है डेली, ताकि माइंड गोल क्लियर रहे। ये गोल तभी क्लियर रहेगा जब हम डेली स्वाध्याय करेंगे। ब्रह्मचारी की लाइफ में स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है और हेयरिंग, श्रवणम तो ज़रूरी है ही। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम जो इच्छा कर रहे हैं वो एग्जैक्टली भौतिक है या आध्यात्मिक है। तो हमें सतोगुण में रहेंगे तो फिर हमारी भक्ति बढ़ेगी। सतोगुण में रहना मतलब अपनी इच्छाओं को कम करना, फालतू की इच्छाओं को। और इच्छा क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए गुरुर हितम, गुरु के हित के लिए जीना, वैष्णव के और भगवान के आनंद के लिए जीना। वो जैसा चाहें हमें वैसा करना चाहिए। उसमें चीज़ें फिर हो सकती हैं, हमारी सेवा में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर लिटरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डिस्कस भी किया जा सकता है वैष्णव से, और जो भी है फिर हल भी आ जाएगा और अपना चलते रहें बस। लेकिन अल्टीमेटली हमें सेवा जो मिली है उसको एज इट इज़ पूरा अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि गुरु और गौरांग प्रसन्न हो, क्योंकि उनके ऑर्डर पे कर रहे हैं ना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर उनको अच्छी तरह करनी भी चाहिए। ये नहीं कि हम बीच में छोड़ दें। तो ये है, तो इसलिए भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि टॉलरेंट जरूर होना चाहिए, सहनशील जरूर होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ डिजीज़ आ रही है तो डिस्कस कर लो, लेकिन सेवा रोको मत, चलते रहो। वैष्णव के ऑर्डर पे सेवा शुरू की थी, वैष्णव के ऑर्डर पे ही सेवा रोको भी वैष्णव के ऑर्डर पे ही, क्योंकि वैष्णव खुद ही देखेंगे बीमार है तो फिर वो खुद ही कहेंगे रुक जाओ, फिर ठीक हो गया चलो कोई नहीं, दोबारा कंटिन्यू करो। तो इस तरह से चलता है। कभी कभी हम अपनी सेवा से बोर हो जाते हैं। अगर हमारी एक डिपार्टमेंट में सेवा है तो फिर हम सोचते हैं चलो अब दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं, फिर तीसरे में चलते हैं। तो फ्लक्चुएट करना एक एंगल में ठीक हो भी सकता है, आप थोड़ा फ्रेश हो जाता है आदमी, ये भी होता है कभी कभी, लेकिन आइडियल नहीं है वो, आइडियल नहीं है। क्योंकि जो एक डिवोटी हैं, एक रांची के डिवोटी हैं, एक उनको उनके गुरु महाराज ने सेवा दी थी कि आप हमेशा कुकिंग करो। तो वो हमेशा कुकिंग ही करते हैं। ऑल्दो वो हैं, वो लॉ की पढ़ाई करवाते हैं, उनका कोचिंग सेंटर है, लॉ के सारे स्टूडेंट्स हैं उनके, लॉ की पढ़ाई करवाते हैं। है वो एक ड्यूटी, गोविंद प्रभु हैं वहाँ पे रांची में, राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल है। तो उनके गुरु ने कहा था कि आप वैष्णव के लिए कुकिंग करो, तो इसलिए वो कहीं पे भी कुकिंग की सेवा होती है तो वो पहुँच जाते हैं और कुकिंग ही करते हैं। उनको शुरू से ऑर्डर मिला हुआ है तो वो कुकिंग ही करते हैं। तो ऐसी भी एक निष्ठा होती है, जो ऑर्डर मिला उसको करते रहना जब तक गुरु दूसरी सेवा के लिए ना कहे, ये भी होता है। तो इसको कहते हैं सहिष्णु। जो बोला है वो गुरु ने मेरे हित के लिए बोला होगा, लेकिन हम अपना हित सोचते हैं कि मेरा हित इसमें नहीं है, मेरा हित किसी और में, तो फिर हम अपना खुद ही कूड़ा कबारा कर लेते हैं सोच सोच के। ये होता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें बहुत टॉलरेंट होना चाहिए अगर जो मठ में जो लोग रहते हैं। इसीलिए सीनियर डिवोटीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सीनियर डिवोटीज़ ने बहुत टाइम बिताया होता है, पता नहीं काफ़ी सहन की होती हैं चीज़ें, इसलिए फिर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो टॉलरेंस का गुण अपने अंदर ला चुके होते हैं। ये दूसरा पॉइंट श्री भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर जो कह रहे हैं कि ये सिंपल पॉइंट है, अ होली प्लेस इज वेयर एवर टॉपिक्स अबाउट लॉर्ड हरि आर बीइंग डिस्कस्ड। धाम वो जगह है जहाँ पर भगवान के भक्तों, धाम वो जगह है जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, भगवान श्री हरि की चर्चा होती है। क्योंकि अगर हम धाम जाएं, वृंदावन जाएं या कहीं पे जाएं, और वहाँ पर जाके अगर हम भक्तों का संग ना करें और बस ऐसे ही घूमते रहें और उसका कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा। धाम का मतलब ही संग होता है, क्योंकि धाम में साधु ऋषि मुनि रहते थे ना, पहले साधु संत रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, इसलिए धाम जाकर संग किया जाता था। लेकिन अगर हमारे धाम जाने का लक्ष्य केवल भगवान के दर्शन करना है, घूमना घामना है ना, मज़े करने के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो उसका कोई लक्ष्य नहीं। धाम मतलब साधु संग। लेकिन अगर हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तब तो हम दर्शन कर सकते हैं। तब अगर साधु संग, और हम पूरे साल ही साधु संग कर रहे हैं और 2-3 दिन जा रहे हैं धाम में, तो फिर तो पूरा अच्छी तरह दर्शन करो। और साधु संग अगर नहीं है तो वो तो चलो पूरे साल चल ही रहा है, फिर 2-3 दिन गए तो फिर तो अच्छी तरह दर्शन कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये नहीं कि वहाँ जाके साधु संग करते रहो, फिर कहो प्रभु जी लेक्चर सुना था, साधु संग करना है, मैं दर्शन तो कर ही नहीं पाया भगवान के यहाँ आके भी तो वो भी अटपटा हो जाएगा। वहाँ तो फिर दर्शन करने के लिए जाया जाता है। जो पूरे साल भगवान की भक्तों का संग कर रहा है, हरि कथा सुन रहा है, तो वो तो फिर दर्शन करके फिर अपना दर्शन करे जम के। फिर उसको वो नहीं है, वो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी होती है। ये नहीं कि हम फिर वहाँ जाके लेक्चर ही सुनते रहें और फिर दर्शन फिर ना करें, क्योंकि वहाँ पर दर्शन हम डिफरेंट डिटीज़ के करते हैं धाम में जाके। जैसे हमारे 7 गौड़ीय वैष्णव टेम्पल्स मेन है वृंदावन में, तो हम उनके अलग अलग जाके दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें जिन जिन के डिटीज़ हैं, वो जिन जिन अलग अलग आचार्य के, उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि हम उन आचार्यों के हृदय में उन डिटीज़ के दर्शन करते हैं। राधा गोविंद जी मतलब रूप गोस्वामी के प्राणधन, राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमें आचार्यों की। और जब उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं कि ट्राई टू रेक्टिफाई यूर सेल्फ rather than blaspheming the nature or activities of others. That is my instruction. अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, बजाय इसके कि दूसरे की निंदा करते रहो। क्योंकि हम दूसरों की निंदा करने का हक पता किसको है? जो अपने अंदर सुधार लाने के उद्देश्य से दूसरों के दोष देख रहा है कि ये दोष मुझ में भी ना आ जाए। क्योंकि जो उसमें दोष हैं वो सब में दोष होते हैं, सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ दोष सेम ही होते हैं। तो अगर हम इसलिए दूसरों के दोष देख रहे हैं, मतलब जिसमें दोष होंगे दिखेंगे ऑटोमेटिकली, देखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली दिखेंगे। तो दूसरों के दोष जब दिखें तो हम उसको अपने अंदर देखें कि कहीं मेरे अंदर भी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम अपने अंदर से उस दोष को हटाएं और बस आगे निकल जाए। उसके दोषों की दूसरों से चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? उससे हमें क्या लाभ? अगर हम मैनेजमेंट में नहीं है, तो अगर हमारी सेवा नहीं है या हम गुरु नहीं है, तो फिर हमें क्यों देखने फालतू में, हमारा उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? उससे सीखो और आगे निकलो। लेकिन अगर उससे इंस्टीट्यूशन का, आश्रम का नुकसान हो रहा है, तो फिर हम भगवान की प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो, तो उसके लिए फिर हम सीनियर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं उस उद्देश्य से। लेकिन कंप्लेंट के भाव से नहीं, द्वेष निकालने के चक्कर से कंप्लेंट करना वो भी गलत है। वो तो फिर फनी हो जाएगा, फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी। कंप्लेंट अगर हम करते हैं उसके बेनिफिट के लिए या भगवान की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, तो फिर ठीक है, वो कंप्लेंट नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, हमारा क्या सिचुएशन है। अपने आप को ऊपर उठाएं, दुनिया अपने आप ऊपर उठ जाएगी। कितने लोगों को सुधारेंगे? कोई नहीं सुधर सकता। तो इसलिए हमें सबको अपने ऊपर काम करना है अल्टीमेटली। और भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अ पर्सन हु फ्लैटर्स कैन नॉट बिकम अ गुरु और प्रीचर। जिसको चापलूसी करने की, चमचागिरी करने की आदत है, वाहवाही करने की आदत है, दूसरों के तलवे चाटने की हैबिट है, या जो बिन पैंदी के लोटे हैं, वो कभी भी प्रीचर या गुरु नहीं बन सकते। दोनों चीज़ें हो गई जिसको चमचागिरी करने की आदत है वो भी गुरु नहीं बन सकता, अर्थात प्रीचर नहीं बन सकता, प्रचारक नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो उसका स्वार्थ है कुछ। वो चमचागिरी करके खुद ही कुछ पोस्ट हासिल करना चाहता है या पाश्चात्य देशों में जाकर अपना उद्धार करना चाहता है समझ रहे हो ना? मतलब फॉरेन कंट्री जाना चाहता है अपने मज़े के लिए। तो इसलिए चापलूसी करेगा प्रेसिडेंट की या लोगों की या अपने कॉन्टैक्ट्स की, या डोनेशन के लिए बना के रखेगा कि चलो मंदिर के लिए डोनेशन देते हैं डोनर्स, इनसे बना के रखता हूँ, धीरे धीरे मैं अपने लिए भी डोनेशन दे दिया करूँगा। अगर ऐसी हमारी मेंटालिटी है तो फिर ऐसे लोग प्रीचर नहीं बन सकते। और जो बिन पैंदी के लोटे होते हैं, बिन पैंदी के मतलब जो सबका संग करते हैं। अच्छा डिवोटी आया उसका भी संग में खुश, गंदा डिवोटी आया उसके संग में भी खुश। गंदा डिवोटी मतलब जो स्ट्रेंज डिवोटी होते हैं जिनका आचरण स्ट्रेंज होता है, जो प्रजल्प में, खाने पीने में, हंसने खेलने में, केवल इसी में रुचि रखते हैं,
ऐसे डिवोटीज़ को स्ट्रेंज डिवोटीज़ कहा जाता है। तो ऐसे डिवोटीज़ का संग करने पे भी अगर हम बहुत खुश होते हैं, और अगर कोई बहुत अच्छे डिवोटीज़ आ जाएं और उनका संग करने में भी हम बहुत खुश होते हैं, दोनों का संग करने में हम बहुत खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो वो हो गए बिन पैंदी के लोटे। गंगा में गए तो गंगा दास, जमुना में गए तो जमुना दास। ऐसे डिवोटी अगर हम बनेंगे तो फिर हम कभी गुरु व प्रचारक नहीं बन सकते। गुरु मतलब वो नहीं होता जो केवल लेक्चर करे। गुरु मतलब जो अपना आचरण शुद्ध रख के अपने आचरण से भी जो केवल शिक्षा देता है, वो भी गुरु है। गौरकिशोर बाबा जी, वंशेर बाबा जी, ये सब कौन थे? ये तो केवल अपने आचरण से शिक्षा दे रहे थे। ये तो शिष्य भी नहीं बना रहे थे। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर पीछे पड़े हुए तब जाके गुरु शिष्य बनाया गौरकिशोर दास बाबा ने भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को। लोकनाथ गोस्वामी ने भी शिष्य तब जाके बनाया जब नरोत्तम दास ठाकुर 1 साल से पीछे पड़े हुए थे और सुसाइड करने लगे थे। तब उन्होंने कहा ठीक है तुम डिसाइपल हो। उनको तो शिष्य भी बनाने की जरूरत नहीं थी मतलब उनका मन ही नहीं था शिष्य बनाने का, लेकिन ज़बरदस्ती उनको महान आचार्यों ने फिर भी फोर्स किया, रिक्वेस्ट की कि हम आपके डिसाइपल बनना चाहते हैं क्योंकि आप जैसे शुद्ध व्यक्ति में मिल ही नहीं सकते। तो उनकी तो शिष्य बनाने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन तब भी वो गुरु थे, बाय डिफ़ॉल्ट ही गुरु थे। क्यों? क्योंकि उनका आचरण क्यों होता। तो अगर हमने ये विवेक नहीं है कि सही क्या और गलत क्या है, तो फिर हम प्रचारक या गुरु या एक अच्छा डिवोटी नहीं बन सकते। या गुरु और प्रचारक का मतलब एक अच्छा डिवोटी की सेंस में भी कहा जाता है। अगर हम अच्छा डिवोटी बनना चाहते हैं तो हमें अपना विवेक डेवलप करना पड़ेगा। विवेक मीन्स अच्छे और बुरे में हमें भेद भली भांति पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर संग भी करना चाहिए। जो स्ट्रेंज डिवोटीज होते हैं उनका संग कम करना चाहिए, जो अच्छे डिवोटीज होते हैं उनका संग ज़्यादा करना चाहिए, उनकी गाइडेंस में रहना चाहिए। स्ट्रेंज डिवोटीज से अब कई डिवोटीज होते हैं, कई कहते हैं प्रभु जी हम जो स्ट्रेंज डिवोटीज होते हैं उनका संग हमें करना पड़ता है क्योंकि वो हमें भी खींच लेते हैं, हम कुछ कह नहीं पाते। तो भाई तुम कह नहीं पाते तभी तो तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम बिन पैंदी के लोटे हो, स्ट्रांग बनो। क्यों नहीं कह सकते? कहो उनको कि भाई मैं जा रहा हूँ। वो कहेंगे अरे आजा कहाँ जा रहा है तू? भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठ के गप्पे करने का, मुझे और भी बहुत काम है। एटलीस्ट आपको मन में कहना पड़ेगा, बाहर से ऊपर से आप कुछ बहाना लगा के निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई साथ में ही रहना है, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भी बहाना लगा के निकल जाओ। वो अपने आप सब समझ जाएंगे धीरे धीरे कि यार ये थोड़ा इसका लक्ष्य कुछ और है, ये सेवा में, साधना में, स्वाध्याय में, इसमें इंटरेस्टेड है, ये लफंडरगिरी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह से हमें खुद ही अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें चीज़ों को थोड़ा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, दिमाग खोल के चलना पड़ेगा, सतोगुण में चलना पड़ेगा। तमोगुण में चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे खिंच जाएंगे। ये एक और पॉइंट है कि प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग व्हाट वन प्रीचेस इज अ लिम्ब ऑफ कर्मा। कि अगर हम प्रचार करते हैं और अगर हम उसका खुद से, जो हम लोगों को बता रहे हैं, अगर हम उसका खुद से पालन नहीं कर रहे उन चीज़ों का और केवल बता रहे हैं, तो वो प्रचार भक्ति नहीं है। वो लेक्चर करना हमारा या वो प्रचार करना वो भक्ति का अंग नहीं है। अगर हम खुद पालन नहीं कर रहे, वो किसका अंग है? वो है इज अ लिम्ब ऑफ कर्मा। वो हम कर्म कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम खुद पालन नहीं कर रहे और दूसरे को बता रहे हैं तुम पालन करो। तो फिर क्या होगा? तो फिर हम दूसरे को ज्ञान तो दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर ज्ञान दान देने का हमें पुण्य लग जाएगा। और पाप पुण्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं कि वो लिम्ब ऑफ कर्मा हो जाएगा। वो कर्म हो गया, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति योग नहीं कर रहे, वो फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, आप भक्ति से आउट हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रचार करना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सर्विस है, क्योंकि उसमें हम कर्मों के बंधन में भी फंसते चले जाएंगे। अगर हमने सही से खुद फॉलो नहीं किया और दूसरे को समझाते रह गए, तो हमें फिर दोबारा से संसार में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पुण्य लग रहा है दूसरों को ज्ञान दान देने में। जैसे कंबल दान देते हैं, ऐसे हम ज्ञान दान दे रहे हैं, ज्ञान को दान दे रहे हैं। ज्ञान को खुद नहीं ले रहे, दूसरों को दे रहे हैं। भाई तू खा, दवाई तू ले, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भाई तुझे भी तो दवाई की ज़रूरत है।
तो हम अगर इस तरह से प्रचार करें, खुद फॉलो ना करें, दूसरे को समझाते रहें, तो फिर हमारा कॉन्शियसनेस लेवल पे तो फॉल डाउन हो ही जाएगा और हमारा अगला जन्म निश्चित है, कर्मों का बंधन लगेगा। अब यहाँ पे पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य लगेगा यहाँ पे। और एक ड्यूटी के लिए तो पुण्य भी पाप है, क्योंकि पुण्य भी संसार में बांधता है, तो इसलिए लिंब ऑफ कर्मा हो गया, वो कर्म का ही एक अंग हो गया। इसलिए प्रचारक को बहुत सावधान होना चाहिए, जो वो बोल रहा है उसको खुद भी उसे पालन करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये फेमस पॉइंट, वी हैव नॉट कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम इस भौतिक जगत में नहीं आए टू बिकम कारपेंटर्स और मैकेनिक्स, हम कारपेंटर बनने या मैकेनिक बनने नहीं आए, भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर कह रहे हैं। वी आर सिंपली द मैसेंजर्स ऑफ महाप्रभु's टीचिंग्स, हम महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन में आए हैं। कहने का आशय ये है कि हम कारपेंटर बनने और मैकेनिक बनने नहीं आए, मतलब कि हम जो सेवा कर रहे हैं, अगर वो सेवा चाहे हम ऑर्डर पे भी कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा करते करते हमने सेवा की स्पिरिट खो दी। स्पिरिट मतलब सेवा का, बिना सेवा भाव से सेवा करते रहे। शुरू में तो सेवा भाव से की, फिर बाद में हमने सेवा भाव ही खो दिया, उस सर्विस एटीट्यूड नहीं है, बस सर्विस कर रहे हैं। तो केवल सर्विस कर रहे हैं, तो सर्विस तो कंपनी में भी करते हैं, वो तो गाड़ी जहाँ पे ठीक होती है वहाँ पे भी करते हैं, तो इसलिए फिर मैकेनिक बन जाएंगे। अगर हमने साथ साथ कृष्ण भगवान से अटैचमेंट डेवलप नहीं की, तो हम फिर और सेवा ही करते रह गए और कृष्ण भगवान से अटैचमेंट नहीं हुई, और सेवा करते करते फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, और अटैचमेंट भगवान से हो नहीं रही, और फ्रस्ट्रेट हो के पागल हो रहे हैं, या जरूरी नहीं है फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, खुश भी हैं अपनी सेवा में, लेकिन भगवान से कोई अटैचमेंट डेवलप नहीं हो रही, इसका दुख भी नहीं है, तो फिर हम अगले जन्म में जो सेवा कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक संसारिक व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि जो संसारिक व्यक्ति होता है, जो मैकेनिक होता है, वो अपनी सेवा तो जम के करता है और खुश रहता है, अपना काम जम के करता है, खुश रहता है, लेकिन उसको भगवान से अटैचमेंट भी नहीं होती और उसको इसका दुख भी नहीं होता। तो सेम हम भी कहीं वैसे ना बन जाए, इसलिए भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि भाई सेवा कर रहे हो तो साथ साथ भगवान से अटैचमेंट भी डेवलप करनी है। अगर अटैचमेंट डेवलप नहीं हुई और केवल सेवा ही करते रह गए और उसमें आप खुश भी हो, चाहे फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहे, तो तब भी हम अगले जन्म गोलोक नहीं जा सकते। अगले जन्म में हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय ही बनेंगे, क्योंकि हमें बिना अटैचमेंट के भगवान की सेवा करने का शौक था, तो अगला जन्म वैसे मिल जाएगा। फिर बिना अटैचमेंट के अब आप फिर सेवा करते रहो, संसार की करो अब तो वो एक अलग दिशा में हम चले जाएंगे। इसलिए भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर की टीचिंग्स ध्यान से सोचे तो बहुत पॉइंट वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सटल पॉइंट्स बोलते हैं भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर, लेकिन बहुत काम के हैं। क्योंकि अगर हमारी नाम में रुचि नहीं हो रही, हमारी भगवान के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं हो रहा, और हम सेवा करने में अपना बहुत खुश हैं, भगवान से कोई विरह डेवलप नहीं हो रहा, हमें कोई दुख नहीं है कि हम भगवान से करोड़ों मील दूर बैठे हैं और सेवा में अपने डिपार्टमेंट में बहुत खुश हैं, चाहे फ्रस्ट्रेट नहीं भी हो रहे, तब भी हम अगले जन्म में कारपेंटर या मैकेनिक बन जाएंगे, तब भी। क्योंकि ना अटैचमेंट डेवलप है, अटैचमेंट डेवलप ना होने का ना तो दुख है, ना भगवान से दूर होने का दुख है, तो फिर अगला जन्म क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा। लेकिन शुरू में चलो ठीक है, शुरू में भगवान माफ़ करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट डेवलप करने में टाइम भी लगता है। लेकिन आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years, तब भी अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर तो फिर उसके बाद फिर तो गए इसलिए फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक है, श्रीमद् भागवतम बुक है, चैतन्य चरितमृत बुक है, जो मैं पढ़ के भगवान से अटैचमेंट डेवलप करनी है, साथ साथ सेवा करते करते। बिना अटैचमेंट के सेवा करना मतलब बिना सेवा भाव के सेवा करना अपना वास्तविक फल अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं देगी। वो हमें पुण्य जरूर प्राप्त हो जाएगा, और लेकिन वो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हमारे जो जीवन का लक्ष्य था कृष्ण प्रेम, वो हम उससे भटक गए, हम कहीं और ही चले गए। और फिर कई डिवोटीज़ के माइंड में आता भी यार अब तो चलो अब सेट ही हो गए, हम घर जाएंगे तो फिर पैसे कमाने पड़ेंगे, कैसे होगा सब, तो चलो इसमें ही सेट हो जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं तो फिर तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है
वो गोलोक नहीं जा सकते ना। हो भी सकता है ऐसे पॉइंट आए, बट फिर इमीडिएटली अपने आप को गाली देनी चाहिए और क्या, कि तेरी साले तू सोच के इधर आ, तुझे बताता हूँ। और इमीडिएटली गला नहीं करनी चाहिए। गाली देना मतलब गला नहीं करना, इमीडिएटली गला नहीं करो। और इमीडिएटली समझ जाओ कि मन बस कुछ भी सोच सकता है, मन पागल है, इसलिए मन से दूर रहो। जैसे हम स्ट्रेंज डिवोटीज से दूर रहते हैं, ऐसे मन ही सबसे बड़ा स्ट्रेंजर है। तो मन से अपने आप को सेपरेट समझो और दूर रहो, और मन को कहो भाई तू पागल है, तेरे साथ तो मैं रहूँगा नहीं अब से। कुछ भी सोचता रहता तू पागल सा, भाई मैंने तो सपने में सोचा भी नहीं था ये। मन कहेगा मैंने तो सोचा था ना, सोचवा दिया तुम्हें, कर लो अब क्या करना है। तो मन कुछ भी सोचता रहेगा। तो इसलिए हमें शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से अपने आप को अलग आत्मा समझो और आत्मा के प्लेटफॉर्म पे एक्ट करो। मन के रथ पे सवार होंगे तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि मन तो कुछ भी सोचता रहेगा ना। तो इमीडिएटली मन में कुछ भी विचार आते हैं, उल्टे सीधे कुछ भी विचार आते हैं, शुरू में भी आते हैं, बीच में भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। लेकिन उन विचारों को एंटरटेन मत करो, उन विचारों में रमण मत करो, मज़े मत लो, उन विचारों में अपनी सहमति मत रखो। मन को डांटो कि भाई मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ, तू पागल है, मैं तेरी क्यों बात मानूँ, तो भाग यहाँ से। उसको अपने से अलग करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा मन के साथ। अब आत्मा का और मन का बंटवारा होना चाहिए आज ही, नहीं तो गए हम। एक साथ रहेंगे एक ही घर में तो क्लेश होता रहेगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए इस शरीर के अंदर मैं रह रहा हूँ, मैं मतलब आत्मा, और इस शरीर रूपी घर के अंदर मन भी रह रहा है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी गंदी पत्नी है, यूँ समझ लो। तो उस गंदी पत्नी को कहो कि भाई तू इस दीवार के उधर रहेगी, मैं इस दीवार के इधर रहूँगा, मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, बस। तो हमेशा फिर माइंड सेट रहेगा, क्योंकि माइंड में करोड़ों चीज़ें आती हैं, मन को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे तूफान आता है ना, हवा आती है बहुत तेज, तो उस हवा को कंट्रोल करना, अर्जुन कह रहे हैं गीता में कि इसको तो मैं फिर भी कंट्रोल कर सकता हूँ हवा को, लेकिन हम कभी सपने में भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इसको फिर भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक भगवान मन को कंट्रोल करने की बात है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और उस मन को कंट्रोल करने के लिए हम कह रहे हैं कि हाँ प्रभु जी हम कर जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर जाएंगे, बट हमारा शुद्ध नाम नहीं है ना, टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा मन अनकंट्रोल्ड है, पहले तो यही पता होना चाहिए। वो वैसे भक्ति में आके ही पता चलता है, संसारी लोगों को तो पता ही नहीं लगता, तो भक्ति में आके पता चलता है। लेकिन हमें जब पता ही है अब भक्ति में आके कि हमारा मन अनकंट्रोल्ड है, तो फिर मन के साथ संग क्यों कर रहे हैं? सबसे बुरा संग तो मन का ही है। तो मन से हमेशा अपने आप को अलग समझना चाहिए। आज ही बंटवारा करो अपना बस, और मन को कहो भाई तू दीवार के उस तरफ और मैं आत्मा दीवार के इस तरफ, तूने जो सोचना सोच, और मैंने जो सोचना है और मैंने जो करना है वो मैं करूँगा। और मैं क्या करूँगा? मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, भक्तों को खुश करना है, वैष्णव को, गुरु गौरांग को प्रसन्न करना है, और उनका स्मरण व चिंतन करना है, और सेवा करना है, उनका नाम लेना है, उनको ग्लोरीफाई करना है, मैं वो करूँगा। तूने जो सोचना है सोच, और मेरे पे हावी होने की जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। वमशेष बाबा जी ऐसे ही करते थे। अब आपको हम वमशेष बाबा जी थोड़ी ना नहीं है तो कैसे बनेंगे? उनके पच्चीनों पे तो चलना है, तो उनकी नकल हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हमें एटलीस्ट इतनी नकल करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को मन से सेपरेट समझें, और मन को कुछ गलत सोचे तो उसको डांटें। मन गलत सोचे और हम कहें बहुत अच्छा थॉट है, तो वही फिर अच्छे थॉट सारे फिर सपने में आते हैं, फिर तभी गंदे सपने आते हैं। तो जब होश में है तब तो मन को डांट सकते हैं ना, सपने में तो आउट ऑफ कंट्रोल है मन। होश में है तो डांटेंगे तो फिर सपने में भी डांट पाएंगे। फिर सपने में भी अगर कुछ उल्टा सीधा सपना आएगा तो हम उसी वक्त ही हम मन को भी डांटेंगे और अपने आप को भी डांटेंगे कि क्या क्या कर क्या रहा है तू, भाई पागल है तू, तो भाग यहाँ से। वो सपना ही गायब हो जाएगा आपका। तो वो जब मन वो होता है ना, जब स्ट्रांग होता है, तो फिर माइंड को हम सपने में भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपने में भी फिर आदमी अपने होशोवास में रहता है। जब मन वीक होता है तो फिर सपने में फिर गंदे गंदे सपने आते हैं। गंदे सपने उन्हीं को आते हैं जिनका मन वीक होता है। जिनका मन स्ट्रांग होता है उनको गंदे सपने आते हैं, क्योंकि मन को पता है कि अगर मैं गंदे सपने हुआ है मुझे थप्पड़ मारेगा, तो इसलिए नहीं आते थे। जिससे मन को स्ट्रांग करना हमें एटलीस्ट इस तरह से सोच के।
अदरवाइज हम फिर कारपेंटर या मैकेनिक बन जाएंगे, क्योंकि सर्विस एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। सर्विस एटीट्यूड ख़त्म उसी का होता है जो मन का गुलाम होता है। तो मन से अलग समझ के हमें चलना है। और फिर भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि वी विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड लॉन्ग। हम इस संसार में ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले, ये प्रत्येक साधक को पता होना चाहिए। हम कोई भी जिंदा नहीं रहने वाले। कृष्ण चैतन्य सोच सकता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहूँगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, ये सब बूढ़े होकर मर जाएंगे। नहीं, कभी भी कोई भी मर जाएगा, ये फैक्ट है। इसलिए हमें आसक्तियाँ किसी से भी बना के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मरते समय जिसमें जितनी आसक्ति होती हैं उसको मरते समय उतना ही दर्द होता है। कहते हैं ना 10,000 बिच्छू के डंक लगे उतना दर्द होता है मरते समय। वो उसी को होता है जो जितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व होता है। जो जितना विरक्त होता है उसको उतना ही कम दर्द होता है। तो इसलिए हमें अटैच नहीं होना चाहिए और चीज़ें पालती नहीं रहनी चाहिए, चीज़ों को कम करना चाहिए, या जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करना चाहिए। हम इस संसार में ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले। आवर ह्यूमन बर्थ विल बिकम सक्सेसफुल। हमारा मनुष्य जीवन तब सार्थक होगा इफ़ वी गिव अप आवर लाइव्स, अगर हम अपना जीवन त्याग देंगे, वाइल चैंटिंग हरीज ग्लोरीज। अगर हम भगवान का गुणगान करते करते अपना जीवन त्याग देंगे तो तभी हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो हम इस संसार में इसलिए ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले, ये हमेशा ध्यान रखें और अपना जीवन में हमेशा भगवान का गुणगान करें। भगवान का गुणगान कैसे होता है? सेवा करके। एक तो सेवा करके, हमारे स्तर पे सेवा करके, और चैंटिंग करके। चैंटिंग भी भगवान का गुणगान है। तो इस तरह से हमें भगवान का गुणगान करना, और प्लस भागवतम सीसी पढ़ें, जो भी चीज़ें पढ़नी है पढ़ें, तो अपने आप फिर और गुणगान हम भगवान का हृदय से भी कर पाएंगे। केवल इंद्रियों से भगवान का गुणगान नहीं करना, सेवा करके मन से भी करना है। तन मन धन तीनों लगाने होते हैं ना। तो धन तो चलो जो लगाए, और तन शक्ति है तो लगाना ही चाहिए जब तक है, और मन भी तो लगाना है। बिना मन के केवल तन लगा के रखेंगे तो फिर वही पॉइंट आ गया ना, फिर कारपेंटर मैकेनिक बन जाएंगे। तो तन के साथ मन भी लगाना है, और मन में फिर हम क्या करें? भगवान का गुणगान करें। खाइते शुइते सदा नाम ले। खाइते शुइते सदा ग्लोरीफाई करें, पॉइंट ये है। तो ये भक्तिवेदांत सिंह ठाकुर के पॉइंट्स हैं जो जाते होते मैंने बोले थे। और लास्ट पॉइंट, वी आर गिवन अ फादर एंड मदर इन एवरी लाइफ टाइम। हर जन्म में हमें माता और पिता मिलते हैं, हमें प्रदान किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। चाहे हम कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, हमारे माता पिता होते हैं। बट वी मे नॉट रिसीव बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन इन ईच लाइफ टाइम। लेकिन हम ऐसे उपदेश जिनसे हमारा कल्याण हो, ये हमें हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक मनुष्य जन्म मिलने पर, और मनुष्य जन्म में भी साधु संग मिलने पर, बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले जप, सेवा, कथा, नाम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लगा के रखना चाहिए। क्योंकि ये चार चीज़ें क्यों? जप, कथा सुनना, सेवा, है ना, जप, कथा सुनना, सेवा और स्वाध्याय। फॉर एग्जाम्पल कथा सुनना और स्वाध्याय एक ही हो गया। मतलब अल्टीमेटली भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना और भगवान की सेवा करना। ये तीन चीज़ें क्यों कही जाती है मुख्य रूप से कि इसको बैलेंस करके चलना चाहिए? क्योंकि इन तीन चीज़ों से हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। इन तीनों को बैलेंस करना चाहिए। अगर इन तीन चीज़ों में एक और पॉइंट ऐड कर दें कि कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, कृष्ण काम, कृष्ण प्रसाद, तो 3 पॉइंट सब साइड में रख के कृष्ण प्रसाद में लग जाएंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए वो चीज़ बोली नहीं जाती ज़्यादा, जिस चीज़ में हमारा पहले ही झुकाव है, चाहे वो डिवोशनल एक्टिविटी है तब भी। लेकिन जप करने में नानी मरेगी, सेवा करने में नाना मरेगा, नाम लेने में दादाजी मरेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी है, इन तीन चीज़ों में हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये तीन चीज़ें करने का हमारा मन नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि कृष्ण प्रसाद,
तो हमारा मन है इमीडिएटली हम प्रसाद पाएंगे, और हम तो पूरे दिन मन लगा के पाएंगे, और सबसे बेस्ट सेवा में लगेगी, उससे सर्वोत्तम कोई सेवा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी सेवा पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता जिसमें हम फंस सकते हैं, कोई वैष्णव नहीं करता। ये है बस, इसलिए बाकी सेवाओं को बोला नहीं जाता कि उसमें हमारा अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। ये है बस, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इंस्ट्रक्शंस हर लाइफ में नहीं मिलती, माता पिता तो हर लाइफ में मिल जाएंगे, इसलिए जब इंस्ट्रक्शंस मिले तो फिर बहुत सीरियसली लेना चाहिए उसको। उपदेशों को, शास्त्रों के उपदेशों को वैष्णव के माध्यम से जब मिले, गुरु के माध्यम से मिले, तो वो ही हमारे गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया एक, गुरु के मुख से जो वाक्य निकलते हैं वो ही हमारे, उसको हृदय में धारण करके हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। और गुरु से, सीनियर डिवोटी से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें आप समझाइए, हमें गाइड करिए। हम हर्ट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन तब भी आप समझाते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि हर्ट ना हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर्ट ना हो, लेकिन आप ऐसा मत करिए, ये बेरहमी मत करिए कि मुझे आप समझाइए मत, क्योंकि मैं तो कुत्ता हूँ, हर्ट कर जाता हूँ, लेकिन आप समझाएंगे नहीं तो मैं और कुत्ता बन जाऊँगा और पागल बन जाऊँगा। अभी तो मैं पैमेलियन हूँ, फिर मैं जर्मन शेफर्ड बन जाऊँगा। इसलिए वो बेटर है कि आप मुझे समझाते रहिए। इस तरह से भक्तिवेदांत श्री ठाकुर की टीचिंग्स हैं। डू नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर इन ऑर्डर टू बिकम एनवियस ऑफ अदर्स। दूसरों से द्वेष रखने के कारण गुरु मत बन जाओ, वैसे भी होता है। ये पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा, बाद में आएगा समझ। डू नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर टू रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति करने के उद्देश्य से भी गुरु मत बन जाओ, कि मैं गुरु बन जाऊंगा तो आराम से चीज़ें मुझे खाने पीने सोने को मिलेंगी, कोई मुझे तंग नहीं करेगा, सब हेल्प करेंगे मुझे भोग करने में, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल मत बनाओ, भक्तिवेदांत श्री ठाकुर कहते थे। अब गुरु बन के अगर हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ है। लेकिन आप कहोगे प्रभु जी हम तो देखते हैं इस्कॉन में सभी गुरुओं ने अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाई है। सोच सकता है कोई तो पागल लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो जिस तरह का बोझ, जिस तरह का भार गुरु लेके चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वो कंफर्ट कुछ भी नहीं है। वो कंफर्ट एक्चुअली वो पता क्या है, वो कंफर्ट हमें लगता है कंफर्ट बहुत बड़ा, क्योंकि हम कंडीशन स्टेज में होते हैं। जो महान भक्त होते हैं उनके लिए वो कंफर्ट नहीं होता, उनके लिए वो अनुकूल वस्तु होती है भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल भक्तिविनोद ठाकुर ने पंखा लगाया हुआ था जब गोद्रुम द्वीप में रहते थे, जब अपना उन्होंने भजन करने के लिए गोद्रुम द्वीप में अपना बनाया पूरा, वहाँ पे पंखा लगा हुआ था, अपना वहाँ बुक्स राइटिंग करते थे, वो करते थे उस टाइम पे पंखा, समझ रहे हो। तो वो क्या है ये, तो वो हमें लगता है कि भोग है, लेकिन उनको भोग और त्याग से कोई लेना देना ही नहीं होता। प्योर डिवोटीज को वो भोग त्याग से ऊपर होते हैं लिटरली, मतलब उनको चाहे प्लेन में बिठाओ या साइकिल में बिठाओ, उनके लिए दोनों चीज़ एक है। लेकिन हमारे लिए प्लेन बड़ी चीज़ होती है, साइकिल छोटी चीज़ होती है। हमारे लिए पाप पुण्य ऊपर नीचे इन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। लेकिन वो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो, उनका उसमें आवेश नहीं होता, वो उसमें लग रहा होता है कि वो भोग कर रहे हैं जैसे पौंडरिक विद्यानिधि, बट वो होता नहीं है। लेकिन कई सच में भोग करते भी हैं, वो भी होता है। लेकिन वो हमें प्रत्येक साधक को अंदर से पता होना चाहिए कि प्रत्येक शुद्ध भक्त को अंदर से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ऑल्दो मैं यूज़ कर रहा हूँ बट डेंजरस भी हो सकती हैं, मेरा मन मुझे चीट भी कर सकता है। तो ये प्योर डिवोटी को पता होता है, इसलिए वो बहुत सावधानीपूर्वक चलता है, और जो अनुकूल होती हैं चीज़ें उसको यूज़ करके प्रचार पे फोकस करता है। तो इसलिए जो गुरु अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करते भी हैं वो प्रचार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि अगर वही नहीं रहेंगे तो इतने सारे लोगों को गाइड कौन करेगा, जो उनके गाइडेंस में इतने सारे लोग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए वो अपने आप को संभालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को संभालते हैं, वो अपने आप को नहीं संभालते, वो गुरु की प्रॉपर्टी को संभालते हैं। ये मेन पॉइंट होता है। और गुरु की प्रॉपर्टी के लिए तो मान लो अगर क्या कहते हैं कुछ भी करना पड़े तो कर लेंगे। वो सोच ही नहीं रही कि मैं हूँ, वो सोचते हैं कि ये गुरु की प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे इसको संभाल के रखना है। ये है बस, इस तरह से उनका माइंड चलता है प्योर डिवोटीज को।
The living entities will never benefit by studying hundreds of books or by acting whimsically. हजारों किताबें पढ़ने पर कोई जीवात्मा सुखी नहीं हो सकती। तो भक्तिवेदांत ठाकुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कईयों को बहुत पढ़ने का शौक होता है ना, स्कॉलर बनने का शौक होता है, जाकिर नायक तो कईयों को बहुत पढ़ने का शौक होता है। तो भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं कि हजारों किताबें पढ़ने पर भी बाय स्टडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स जीवात्मा उससे बेनिफिट नहीं होती, उसको उससे लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ उसको मिलेगा, केवल उससे लाभ नहीं मिलने वाला, उसको मुख्य रूप से लाभ किससे मिलेगा? वैष्णव सेवा करने से, नाम में रुचि डेवलप करने से, और प्रचार करने से, जो कि हमें ऑर्डर मिला हुआ है। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये करने से लाभ मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें जीवों पे दया करनी चाहिए, मतलब प्रचार करना चाहिए। प्रचार क्यों करना है? क्योंकि प्रचार प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे कि जिसमें प्राण होंगे वो प्रचार करेगा। जो मरा हुआ है वो थोड़ा ना प्रचार करेगा, वो उसको दूसरे को बताने का मन ही नहीं करेगा। वो किताब जरूर पढ़ेगा, लेकिन दूसरे को बताने का मन ही नहीं करेगा उसको। और हो सकता है उसके बाद कोई दूसरा हो भी ना बताने वाला, लेकिन एटलीस्ट वो फिर किसको प्रचार करेगा? अपने मन को, कि देख भाई तूने ये पढ़ा था, ऐसे चलना आपसे तूने ये करना है, ये नहीं करना। वो एटलीस्ट अपने मन को तो प्रचार करेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल तो मन को ही प्रचार करना है। सबसे बड़ा डीमन तो अंदर ही बैठा है, तो इसलिए वो प्रचार जरूर करेगा। जो मरा हुआ है वो प्रचार नहीं करेगा, जो जिंदा है वो प्रचार करेगा। और प्रचार की स्टार्टिंग होती है मन से, अपने से ही तो पहले स्टार्टिंग होगी। दूसरों को हम समझाते रहे और खुद ही वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम वही कर्म बंधन लग जाएगा, अ पार्ट लिम्ब ऑफ कर्मा, हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो 108 इंस्ट्रक्शंस हैं मेन, बट हमने उसमें से कुछ ही लिए हैं आज जो इम्पोर्टेंट। सारी इंपॉर्टेंट है, बट जो मुझे दिखी कुछ ऐसे ही रैंडमली मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की।